क्या आपने सोचा है आप कहीं पर डूब रहे हो, आपके सामने वर्दी वाले पूरी फोर्स खड़ी हो, आपके सामने बचाव राहत पूरी टीम खड़ी हो, फायर ब्रिगेड खड़ी हो, अब फिर भी आप गिड़गिड़ाते रहें, बचाने की मर्द की गुहार लगाते रहें, लेकिन लास्ट में आप डूब करके मर जाएं। आज की यह कहानी किसी युवक की नहीं, इस देश के सिस्टम पर किए गए उस भरोसे की है जिस पर भरोसा करके हर आम आदमी जीता है। एक हाईटेक शहर की अंधेरी रात जिसे उत्तर भारत का हाईटेक शहर कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा, महंगी सोसाइटी और भरोसा सुरक्षा के नाम पर बेचा जाता है। लेकिन 16 जनवरी की रात में इसी नोएडा ने अपना सबसे भयावह और सबसे डरावना चेहरा दिखाया। घना कोहरा, सर्द हवा और सड़कों पर सन्नाटा, एक मोड़, एक चूक और एक खामोशी। सेक्टर 150 का वह इलाका, रिहायशी, महंगा और कथाकथित सुरक्षित। लेकिन जिस सड़क से युवराज गुजर रहा था वहां पर न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई सुरक्षा मोड़, न कोई स्टिकर, न कोई चेतावनी बोर्ड, और आगे था तो एक अंधा मोड़। कोहरे में सड़क और मौत के बीच कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। युवराज की गाड़ी सीधे सड़क पर फिसलती हुई उस पानी वाले गड्ढे में जा गिरी जहां पर बताया जाता है कि 20 से 30 फीट तक पानी था। यह गड्ढा क्या था? कोई झील नहीं थी, कोई तालाब नहीं था। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट था जिसे एक बिल्डर ने खोद कर यूं ही छोड़ दिया था। बरसात और सीवर के पानी से वह गड्ढा भर चुका था, बिना घेराबंदी, बिना चेतावनी, बिना जिम्मेदारी। युवराज की गाड़ी पानी में गिरते हुए बेहोश नहीं हुआ, बल्कि हिम्मत करके कार के दरवाजे से वह कार की छत पर चढ़ गया। उसने खुद को संभाला, जेब में से मोबाइल निकाला। चारों तरफ अंधेरा था, नीचे कड़कड़ाती ठंड में ठंडा पानी और गंदा पानी भी, और ऊपर खुला आसमान। यहीं से शुरू हुआ 90 मिनट का वह संघर्ष जो आज पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल बन चुका है। वह अपने जेब से हिम्मत करके मोबाइल निकाला और अपने पिता को फोन लगाया और कहा, पापा हमें बचा लो। एक पिता के लिए इससे भयानक और क्या हो सकता है। वह बिना कुछ सोचे समझे भागे भागे वहां पर पहुंचे। कुछ टाइम बाद सिस्टम भी वहां पर पहुंचा। पुलिस, फायर ब्रिगेड, STRF, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी गाड़ियां और फ्लैश लाइट, वर्दीधारी लोग, सब कुछ था। बस एक चीज नहीं था, तुरंत युवराज को बचाने की इच्छा शक्ति। यह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, ऐसा जवाब आया रेस्क्यू टीम का। ऊपर युवराज खड़ा था, सबको देख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे तैरना नहीं आता। उसके हाथ फैले हुए थे और मोबाइल की फ्लैश लाइट उसके हाथ में जल रही थी। लेकिन जवाब में उसे बहुत बहाने मिले। पानी बहुत ठंडा है, अंदर लोहे का सरिया हो सकता है, विजिबिलिटी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। एक पिता घुटने पर गिरकर वर्दी वालों से विनती करता रहा, लेकिन जवाब वही रहा, हम कूद नहीं सकते। 90 मिनट की बेबसी। सोचिए, आपकी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। आप सामने लोगों को देख रहे हो और मदद मांग रहे हो, लेकिन मदद करने के लिए कोई तैयार ना हो। युवराज अपनी कार की छत पर खड़ा होकर फ्लैश लाइट लेकर चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। युवराज 1.5 घंटे वहीं खड़ा रहा, मोबाइल की लाइट जलाए हुए, फ्लैश लाइट जलाए हुए, लेकिन कोई उम्मीद उसे न मिल सकी। घोर अंधेरे में और कड़ाके की ठंड में बस एक टार्च की रोशनी यह संकेत देती रही कि युवराज अभी भी कार की छत पर खड़ा हुआ है, जो कि उसके जिंदे होने का सबूत देती रही। टार्च की रोशनी उसके लिए वरदान साबित होती रही। इस भीड़ में एक अकेला इंसान सामने आया उसकी मदद के लिए, वहाँ का डिलीवरी बॉय। उसके पास न ट्रेनिंग थी, न कोई इक्विपमेंट, लेकिन उसके पास हिम्मत थी और उसके पास इंसानियत थी। उसने पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन घोर अंधकार और गहराई और संसाधनों की कमी उसको भी रोक गई। जब तक डिलीवरी बॉय कुछ जानकारी के लिए पानी में अंदर घुसा उसको बचाने के लिए, उसी समय टार्च की रोशनी बुझ गई। शायद वो पानी में समा चुका था। एक पिता की आखिरी उम्मीद, युवराज पानी में डूब चुका था। मौत के बाद सिस्टम की फुर्ती, अचानक सब कुछ बदल गया। NDRF बुला ली गई, नावें आ गई, गोताखोर भी पहुंच गए। जिस तत्परता से लाश निकाली गई उसे देखकर यह लगता है जितनी तेजी उसकी लाश निकालने में लगाई गई, उतनी तेजी शायद उसको बचाने में लगाई हुई होती तो हो सकता है युवराज आज हम लोगों के बीच में जिंदा होता। युवराज का शव बाहर निकाल लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आना क्या था रिपोर्ट में? बस वही आया जो आना था, जो है दम घुटने से, पानी जाने से, इसी सब कारणों से उसकी मौत बताई गई। हालांकि सिस्टम ने पहले ही बहुत लापरवाही की, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? जांच में यह सामने आया कि जिस जमीन का हादसा हुआ वह एक विवादित प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। बिल्डर और अथॉरिटी के बीच खींचतान चल रही थी। काम अधूरा था, लेकिन गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था, शायद इसी मौत के इंतजार के लिए। स्थानीय लोगों का तो कहना है कि यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह युवराज की मौत एक्सीडेंट नहीं, यह लापरवाही है। यह लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्रशासन की असंवेदनशीलता का नतीजा है। यह उस भरोसे की हत्या है जो कि हर आम आदमी प्रशासन पर, NDRF की टीम पर, फायर ब्रिगेड पर, जितने भी बचाव राहत कार्य किए जाते हैं उस सभी टीम पर भरोसा करता है। लेकिन एक सवाल, ये गड्ढा आज भी था
पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस प्रकार घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देखता ही रहेगा। सोचिए, एक आम आदमी अपनी जिंदगी जीता है, वो सिस्टम पर भरोसा करता है, प्रशासन पर भरोसा करता है, लेकिन कहीं कहीं सिस्टम की लापरवाही है। अगर वहां पर पहले से ही उसको स्थान को नजरअंदाज न किया गया होता, शायद इस तरह घटनाएं न हो पाती। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के गड्ढे और भी जगह पर हैं, ताकि इस प्रकार के हादसे न हो। किसी बाप का बेटा उजड़ गया जो है, कितनी जद्दोजहद लगती है एक बेटे को छोटे से लेकर बड़ा करने में, और कोई जिंदगी संवारता है। कहीं न कहीं अपने माँ बाप का एक सहारा था जो है, कहीं न कहीं इस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक भरोसा टूटता है सरकार के ऊपर से, क्योंकि नोएडा जैसी इतनी बड़ी सिटी में लोग भरोसे के कारण ही वहाँ पर रहते हैं। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, ऊँची-ऊँची इमारतें कहीं न कहीं इस भरोसे पर खरा नहीं उतरती हैं। अतः प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के हादसे आने वाले समय में या कभी भी किसी भी स्थान पर घटित न हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।